जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। अपने दिल्ली के भिखारी देखे, हरियाणा के भिखारी देखे, वो भीख मांग रहा था, भीख मांगी उसने। अब एक बात बताओ, कभी कैसा ऐसा देखा एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगते हुए? अब दिल्ली में रहते हो, रेड लाइट तो देखी होंगी। रेड लाइटों पे ज्यादातर भिखारी मिलते हैं। उनमें पता है क्या करते हैं? बाइक वालों से नहीं मांगते, पैदल जाने वालों से नहीं मांगते, कार वालों से मांगते। सीधा जाते ही खट खट खट, क्या है दे दो, खाया नहीं है। खाए रहते हैं फिर भी कहते हैं नहीं खाया, खाया नहीं है। या फिर आप ऐसे भिखारी से मिलो, मेरे मान लो कपड़े यहाँ से फटे पड़े हैं, पुराने हैं, और मेरे सामने आके कोई भिखारी कह देगा दे दो, वो अपने मन में ही पहले इमेजिनेशन कर जाएगा, इसे खुद जरूरत है, मैं मुझे क्या देगा, है ना? तो ये भिखारी भी इतना नाबुद्धि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इतना नासमझ नहीं होगा कि इसमें ये ही समझ ना हो कि किससे मांगना किससे नहीं मांगना। यूहन्ना और पतरस की हालत ऐसी थी कि वे दे सकते थे, और मेरी बाइबल कहती है उनके तो पैरों में रखा जाता था। जी कहा? उनके तो पैरों में रखे जाते थे, जमीनें बेच बेच के वो कहां गया? इनकी हालत थी दे सकते थे, और ना वो भिखारी मूर्ख था, ना यूहन्ना पतरस मूर्ख थे। आगे कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। यहाँ पे एक और चीज है नोटिस करने के लिए। सबसे पहले इसने क्या किया? इन दोनों ने ध्यान से देखा उसकी तरफ। हम भी देखते हैं ना कई बार, इसे जरूरत है। और जब हमें हमारे जैसा हट्टा कट्टा व्यक्ति मिले तो जाके काम करे यार, भीख मांग रहा है, हम भी तो काम करते हैं। और फिर आगे कहता है, ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बोलो, कुछ पाने की आशा रखते हुए। हम भी कई बार पाने की आशा रखते हैं ना, मेरी जरूरत है, मेरा पति पूरी करेगा। जैसे दीदी की होगी आदत, आपकी उम्मीद भैया से है, भैया की उम्मीद सैलरी से है, आंटी की उम्मीद बेटे की सैलरी से और हस्बैंड की सैलरी से है, मदर भाई की उम्मीद अपनी दुकान से है, और मेरी इन दोनों प्यारी बहनों की उम्मीद मम्मी पापा से और भाइयों से। मैं राइट? आज उम्मीदें चेंज करवा, मेरी दुआ है आज हमारी सबकी उम्मीदें चेंज हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। इसने उम्मीद रखी यूहन्ना और पतरस से कुछ पाने की आशा से, और इसकी उम्मीद ये, अगर यही उम्मीद इनके द्वारा परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखता तो ये देते भी है, ये इनकी उम्मीदें चेंज करा देते हैं। आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। देखो ऐसे आगे ऐसे हाथ पकड़ा और कहा, चल फिर यीशु के नाम में, और वो उसके टखनों में बल आ गया। उसने देख करके हाथ दिया है, खड़ा किया, स्टैंड किया है। अगर मैं यहाँ पे आकर के कह दूं सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, प्रभु के पीछे चलो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, नहीं भाई, कुछ जिम्मेदारी प्रभु की है, कुछ हमारी भी है। वो अथॉरिटी में ऐसे ही काम नहीं करता। अगर ऐसे ही करता ना, एक भी पूरी दुनिया में रेप ना होता, एक भी आदमी ना मरता, कोई भी फांसी लगाने से ना जाता, एक भी बीमारी में ना जाता। उसके भी कुछ रूल है। वो अपने वचन के विरुद्ध होकर काम नहीं करता है, और ना ही करेगा। मैंने कई लोगों को देखा है। मैं ऐसे दोस्त को जानता हूं जिसकी मात्र 2000 रुपए किस्त थी, वो किस्त कभी टाइम पे नहीं गई, और मसीह है, मुझसे पुराना है। पता है क्यों नहीं गई? क्योंकि उसने उस रूल के अंदर एंट्री नहीं हुआ, उस ग्रेस के अंदर ही नहीं आया।
और जब वो ग्रेस के अंदर आएगा तभी काम होगा। परमेश्वर वचन से विरुद्ध जाके काम नहीं करेगा। मेरी बाइबल, अगर बाइबल कहती है वो हमसे प्रेम करता है, तो मेरी बाइबल में ही लिखा है उसने अपने नाम से कहीं ज्यादा अधिक महत्व अपने वचन को दिया। अब वो वचन से ही विरुद्ध जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सोना चांदी पाने की आशा से उसने उनको रोका था। उसे नहीं पता था कि ये पैर दे जाएगा। अभी एक बात बताइए, ये पतरस और यूहन्ना यहाँ पे इसको भीख दे देते तो क्या होता? अगले दिन फिर आता, वहीं पे बैठता। अब उन्होंने उसे बोलो ये दिए, अपने पैरों की तरफ देख के कहो पैर दिए, पैर दिए, ताकि वो हर दिन कमाए। आमीन। और अब वो औरों को दे, औरों को दे। पैर दे दिए ना, बेटा जा कमा।